आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास जो भक्ति काल के राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे, उनके बारे में, उनका परिचय, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, दो रचनाएं आदि। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म जो था वो 1589 विक्रम संवत से 1680 विक्रम संवत तक रहा। इनकी अगर ईस्वी सन में बात करें तो 1532 में और मृत्यु हुई थी 1623 ईस्वी में। जन्म स्थान राजापुर गांव, बांदा किला। अब आते इनके ग्रंथ। इन्होंने दो प्रकार के ग्रंथ लिखे, एक लिखे बड़े ग्रंथ, एक लिखे छोटे ग्रंथ। तो बड़े ग्रंथों की बात करें तो बड़े ग्रंथों में दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, ये इनके बड़े ग्रंथ हैं। बहुत बार इनकी भाषा पूछ लेता है दोस्तों, तो ध्यान रखना, इनकी भाषा भी देख लेना। इन्होंने दो भाषाओं में लेखन कार्य किया, अवधी और ब्रज में। तो दोहावली की भाषा अवधी है, गीतावली की भाषा ब्रज है, रामचरितमानस की भाषा अवधी है, रामाज्ञा प्रश्नावली की भाषा अवधी है, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। छोटे ग्रंथों की बात करें तो इसमें राम लल्ला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, श्री कृष्ण गीतावली और कवितावली हैं। छोटे ग्रंथों की भाषा की बात करें तो रामलाल नहछु में अवधी भाषा, पार्वती मंगल में भी अवधी भाषा, जानकी मंगल में अवधी भाषा, बरवे रामायण में अवधी भाषा, वैराग्य संदीपनी में ब्रज भाषा, कृष्ण गीतावली में ब्रज भाषा और कवितावली में भी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। आगे बात करते हैं दो रचनाओं की। तो दो रचनाओं की बात करें तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, ये दो रचनाएं हैं। इनका भाव पक्ष देख लेते हैं। तो तुलसीदास लोक नायक एवं लोक रक्षक के साथ साथ समन्वय की भावना से परिपूर्ण थे। इन्होंने अपने काव्य में शक्तिशील और सौंदर्य का चित्रण किया है। इनके काव्य में रामचरित्र की प्रधानता है एवं इन्होंने राम को अपने आराध्य मानकर दास्य भाव से भक्ति की है। एक बात ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि तुलसीदास की भक्ति किस भाव से थी, तो दास्य भाव से थी। इनके काव्य में लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का आधार विषय रहा है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है। अब बात करते हैं तुलसी का कला पक्ष। तो तुलसीदास ने अपने काव्य में अवधी एवं ब्रज भाषा को समान रूप से अपनाया है। इनकी भाषा में लोकोक्तियों और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा की प्रांजलता ने काव्य में चार चांद लगा दिए हैं। तुलसीदास ने पुराने कवियों की संपूर्ण शैलियों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। जैसे रामचरितमानस में प्रबंध शैली का प्रयोग, विनय पत्रिका में गेय शैली का प्रयोग, कवितावली में कवित सवैया शैली का प्रयोग। इन्होंने अपने काव्य में प्रमुखता से उपमय, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। साथ ही इन्होंने दोहा, चौपाई, सोटा, कवित, सवैया, छपय आदि छंदों का प्रयोग भी किया है। अगर हम इनके साहित्य में स्थान की बात करें तो गोस्वामी तुलसीदास का हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि कहलाते हैं। ये लोक कवि हैं। इनके काव्य में जीने की कला सीखी जा सकती है। तुलसी वास्तव में जननायक थे। लोकनायक के हृदय में लोक मंगल की कामना थी। इसलिए इनके बारे में एक पंक्ति प्रचलित है, सूर सूर तुलसी शशि मृदंग केशव दास। तो ये ध्यान रखना। आगे क्लास में हम देखते हैं अगले कवि के बारे में।